हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक सरल लोलक की लंबाई 4% की कमी होने पर इसके आवर्त काल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, जबकि t बराबर 2 पाई वर्गमूल l बट्टे जी हमें यहाँ से दिया गया हो। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से सरल लोलक के बारे में दिया गया है कि यहाँ से इसका जो आयतन है, आवर्त काल t बराबर हमें दिया गया है 2 पाई वर्गमूल l बटे जी हमें यहाँ से दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से इसका अवकलन कर दें, t का अवकलन यदि हम यहाँ से l के सापेक्ष करें तो dt बटे dl आएगा। dt बटे dl आ गया हमारे पास 2 पाई बटे वर्गमूल जी, तो हमारे पास यहाँ से नियत आएगा और वर्गमूल l का हमने अवकलन l के सापेक्ष करना होगा। तो यहाँ से l का अवकलन यदि हम l के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ से इसकी घात l के घात 1 बटे 2 का अवकलन चल रहा है। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमारे पास इसका मान आएगा 2 पाई बट्टे वर्गमूल जी, तो ऐसा कैसा आ गया। और यहाँ से वर्गमूल l का जब अवकलन होगा तो 1 बट्टे 2 आगे लगा देंगे, l की घात 1 बट्टे 2 माइनस 1 अर्थात घात माइनस 1 बट्टे 2 आ गई, जिसे हम बट्टे में वर्गमूल l लिख सकते हैं। यह हमारे पास यहाँ से अवकलन आ गया t का अवकलन l के सापेक्ष। तो यदि अब हमने यहाँ से केवल dt ज्ञात करना हो तो dt बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, dl का हम यहाँ से वज्रगुणा कर देंगे तो यह मान हमारे पास आ जाएगा। 2 से 2 को हम काट देंगे और सरल करने पर मान आ जाएगा पाई बट्टे वर्गमूल g गुणा वर्गमूल l गुणा dl आ गया हमारे पास। ये तो dt का मान आ गया है। अब यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें यहाँ से लंबाई में 4% की कमी बताई गई है। तो यदि लंबाई में 4% की कमी हुई है अर्थात यहाँ से हमारे पास मान जो आया है वह क्या आया है, प्रश्न के अनुसार d, और हमने यहाँ से आवर्त काल में प्रतिशत कमी देखनी है। तो आवर्त काल में जो प्रतिशत कमी आएगी वह आएगी dt बट्टे t के गुणा 100 के बराबर। तो यदि हम यहाँ से dt का मान देखें, हमने अभी निकाला है, तो वह हमारे पास यहाँ से क्या आया है, पाई बट्टे यह आया है हमारे पास पाई बट्टे वर्गमूल g गुणा वर्गमूल l। तो पाई बट्टे वर्गमूल g गुणा वर्गमूल l गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से dl, और बट्टे में हमने यहाँ से t का मान रखना है। t है हमारे पास यहाँ से 2 पाई वर्गमूल l बट्टे वर्गमूल g, यह हमारे पास है। अब यदि इसे हम आगे सरल कर ले तो हमारे पास दाएं पक्ष को सरल करने पर क्या आता है, पाई से पाई तो हम काट देंगे, और यदि हम इसे आगे और सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, यह वर्गमूल जी तो ऊपर चला गया और बट्टे में हमारे पास शेष रहा है 2 गुणा वर्गमूल l, यह आया। और इसी तरह अंश वाली राशि को यदि हम देखें तो यह आ रही है हमारे पास dl बट्टे में वर्गमूल g गुणा वर्गमूल l। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, वर्गमूल g से वर्गमूल g को काट देंगे, वर्गमूल l और l गुणा होके यहाँ से l बन जाएगा, तो dl बट्टे l आ गया। प्रश्न के अनुसार लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दी हुई है, अब इसे गुणा 100 भी तो करना है, तो यहाँ से हम गुणा 100 लगा देंगे और यहाँ भी हमारे पास गुणा में 100 आएगा और यहाँ भी गुणा में 100 आएगा। चूंकि प्रश्न के अनुसार दिया गया है dl बट्टे l गुणा 100 का जो मान है वह आ रहा है हमारे पास यहाँ से 4। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह आ जाएगा 1 बट्टे 2 गुणा l, 1 बट्टे 2 गुणा 4। इसे यदि हम सरल करेंगे तो आवर्त काल में प्रतिशत कमी आएगी यहाँ से हमारे पास 2% की, जो हमने यहाँ से ज्ञात करनी थी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।